हेलो बच्चों, क्लास 10th बोथ मीडियम हिंदी और इंग्लिश मीडियम का कंबाइंड लेक्चर बेटा। आगे बढ़ते हैं बेटा। आपका एक्सरसाइज हमारी 6.4 चल रही है। तो कल अपन ने 6 क्वेश्चन कर लिए थे। इसके क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6 किया था। आज अपन आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 से। उससे पहले बेटा क्वेश्चन नंबर 6 है, वो प्रॉब्लम है किसी बच्चे की, तो अपन क्वेश्चन नंबर 6 को दोबारा करेंगे। उसके बाद आप आगे बढ़ेंगे बेटा। बोला गया है, क्वेश्चन नंबर 6 करवा रहा हूं बेटा। प्रूव दैट द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ द रेशियो ऑफ देयर कोरस्पॉन्डिंग मीडियन। कहता है प्रूव करके दिखाओ क्या रेशियो, किसका रेशियो, ऑफ द एरिया, एरिया का रेशियो, किसका एरिया, दो कोई ट्रायंगल है जो कि सिमिलर है, वो इक्वल होगा द स्क्वायर ऑफ द रेशियो ऑफ द स्क्वायर ऑफ द रेशियो ऑफ देयर कोरस्पॉन्डिंग मीडियन। तो जैसा कि मैंने कल बताया था वैसे ही आज और बता रहा हूं बेटा। एक ट्रायंगल है, एक नहीं दो है। बात मीडियन की चल रही है, तो इसका मीडियन एडी हो गया, इसका पीएम हो गया। और आपको जो गिवन है बस इतना ही है कि दोनों ट्रायंगल आपस में सिमिलर है, समरूप है। एक तो ये गिवन है, और शो आपको करके दिखाना है जो एरिया ऑफ ए बी सी होगा, इसका रेशियो एरिया ऑफ पी क्यू आर के साथ इक्वल होगा स्क्वायर ऑफ इसका मीडियन डिवाइड बाय इसका मीडियन का स्क्वायर। ये हमें प्रूव करके दिखाना है। ओके बेटा। तो देखो अपन इनको इसको कैसे प्रूव कर सकते हैं, इसको अपन करके दिखाते हैं। तो देखो बेटा, नाउ वी नो दैट, हम जानते हैं कि जो ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर है, समरूप है पी के हुआ। जब ये दो त्रिभुज आपस में समरूप हो तो क्या होता है बेटा, एरिया ऑफ ए बी सी डिवाइड बाई एरिया ऑफ पी क्यू आर बराबर होता है ए बी बाई पी क्यू का स्क्वायर, बी सी बाई क्यू आर का स्क्वायर और ए सी बाई पी आर का स्क्वायर। ओके बेटा। तो ये उसके बराबर, ओके बेटा, ये इसके बराबर होता है। अब आप आगे बढ़ते हैं। ओके बेटा, तो ये इसके बराबर होता है। इसको इक्वेशन नंबर 1 अपन नाम दे देते हैं। अब हमें प्रूव तो कुछ ये करके दिखाना बेटा, ये तो नहीं करके दिखाना जो आप कर रहे हैं। हमें देखो कैसे प्रूव करना है, ये चीज आगे हमारे सामने ये प्रूव करना है। अब आप देखो, आप इस ट्रायंगल और इस ट्रायंगल में आ जाओ। इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल PQ है, ठीक है बेटा। इन दोनों को सिमिलर प्रूव करते हो। कैसे? जो AB है बेटा वो डिवाइड बाई PQ वो रेशियो, इसी तरह जो BC है डिवाइड बाई QR। अब आप वही बात सोचोगे, सर आप ट्रायंगल ABD और PQM में आए और यूज BC और QR को कर रहे हो, इसका भी फायदा होगा बेटा। BC को बेटा 2BD लिख सकता हूं क्योंकि मीडियन ने इसको आधा किया है, इसी तरह 2QM लिख दिया, इससे ये कटा। तो जो AB बाई PQ है वो इक्वल हो गया BD बाई QM। ये तो आ गया ना, इसका रेशियो इसके साथ, इसका रेशियो इसके साथ, और ये एंगल और ये एंगल इक्वल ही होगा क्योंकि जब ABC PQR के सिमिलर है तो ये एंगल तो इसके बराबर है ही। तो ये चाहे इस ट्रायंगल और इस ट्रायंगल में आओ चाहे बड़ी में आओ, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो जो एंगल ABC है, ABC के बजाय ABD लिखो क्योंकि इस ट्रायंगल में है आपा PQM। तो अकॉर्डिंग टू सिमिलरिटी, अकॉर्डिंग टू सिमिलरिटी, दो साइड है, एक एंगल है SAS। ओके बेटा, जो ट्रायंगल है आपकी ABD वो सिमिलर हो गई ट्रायंगल PQM। अगर ये दोनों आपस में ट्रायंगल सिमिलर है तो साइडों का रेशियो इक्वल होगा बेटा। तो साइड इधर से उठाता हूं मैं AB, इधर से आएगा PQ, और इधर से उठाया AD और इधर से PM, आपस में इक्वल आएगा बेटा। अब आप देखो,
इक्वेशन 1 को थोड़ा सा और करना था अपने को, इन तीनों में से इसको एक को ही रख लेते हैं, तो ये इक्वेशन 2 होगी। तो इन इक्वेशन 1, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC डिवाइड बाय एरिया ऑफ PQR इज इक्वल टू, मैं AB बाई PQ रख सकता हूँ बेटा, क्योंकि ये तो तीनों ही बराबर है, इनमें से कोई एक रख लो जिसकी ज्यादा जरूरत है। और AB बाई PQ किसके बराबर है बेटा, AD बाई PM, इसकी जगह ये रख सकता हूँ। तो एरिया ऑफ ABC डिवाइड एरिया ऑफ PQR, AB बाई PQ की जगह क्या लिख सकता हूँ बेटा, AD बाई PM का स्क्वायर। क्या हमें यही प्रूव करना था? बिल्कुल बेटा, हमें यही प्रूव करना था। ओके, तो उम्मीद करूंगा कि आपको बढ़िया समझ आया है ये क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन नंबर 6 है बेटा। ओके, अब आप आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 से स्टार्ट करते हैं। इसमें क्या बोला गया है, देखो बेटा, स्टेटमेंट पढ़ता हूँ, पहले इंग्लिश में फिर हिंदी में। प्रूव दैट द एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल डिस्क्राइब ऑन द वन साइड ऑफ ए स्क्वायर इज इक्वल टू द हाफ ऑफ एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल डिस्क्राइब ऑन द वन ऑफ इट्स डायगोनल। देखो क्या प्रूव आपको करके दिखाना है कि एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल, एक इक्विलैटरल का ट्रायंगल का जो एरिया है, अब वो बन कहाँ रही है, डिस्क्राइब ऑन द वन साइड ऑफ ए स्क्वायर, वो स्क्वायर की किसी एक साइड पे बन रही है, इज इक्वल टू हाफ ऑफ एरिया, उसका जो एरिया हाफ होगा किसके एरिया से, एक इक्विलैटरल ट्रायंगल जो कि डिस्क्राइब हो रही है इसके डायगोनल पर। तो देखो बेटा, इसने क्या कहा है, एक स्क्वायर है, उसके एक साइड पे एक इक्विलैटरल ट्रायंगल बन रही है, एक उसके डायगोनल पे बन रही है। तो जो इसके डायगोनल पे बन रही है ना, उसकी जो साइड पे बन रही है, उसका जो आपस में अगर एरिया का कंपैरिजन करें तो हाफ होगा, आधा होगा, ये इसने बोला है। एक बार हिंदी में और पढ़ लेता हूं ताकि अपन इस क्वेश्चन को दोनों मीडियम को समझा दें। सिद्ध कीजिए कि एक वर्ग की किसी भुजा पर बनाए गए समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल वर्ग के विकर्ण पर बनाए गए समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का आधा होगा। तो इसने ये कहा है कि एक वर्ग है बेटा, उसके अपन किसी भुजा के ऊपर एक त्रिभुज बना ले और उसका क्षेत्रफल निकाल ले, और एक उसी वर्ग के विकर्ण पर एक त्रिभुज बना ले और उसका क्षेत्रफल निकाल ले। तो जो विकर्ण पे त्रिभुज बनेगा ना, उसका जो भुजा पे बनेगा उससे उसका दुगना होगा, और भुजा पे जो बन रहा है वो विकर्ण का आधा होगा। ये हमें प्रूव करके दिखाना है। तो देखो बेटा, अब भी शायद समझ आपको अब भी नहीं आया होगा, तो मैं आपको अब समझाता हूँ, इससे ही समझ आएगा। ये एक वर्ग है बेटा, स्क्वायर है ABC, इसके किसी एक साइड पे इक्विलैटरल ट्रायंगल बन रहा है, इसकी एक किसी भुजा पे समबाहु त्रिभुज बन रहा है। तो ये जितनी ये भुजा है ना, उतनी भुजा पे बन रहा है। तो ये मैंने बना लिया, ये तीनों भुजा बराबर है क्योंकि ये एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है। इक्विलैटरल का मतलब ये एक समबाहु त्रिभुज है। इसी तरह एक इसका जो डायगोनल है, विकर्ण है, इसके ऊपर त्रिभुज बन रहा है। अब आप सोचोगे सर ये त्रिभुज तो बन ही गया, नहीं, क्योंकि ये समबाहु त्रिभुज नहीं है। जो त्रिभुज हमें बनाना है, ट्रायंगल बनाना है, वो इक्विलैटरल बनाना है, क्योंकि जो भी डायगोनल होता है स्क्वायर का वो इनके बराबर नहीं होता। तो इसलिए ये साइड काम नहीं आएगी, तो इसलिए मेरे को और बनाना पड़ेगा। ओके बेटा, हो सकता है आपको लगे कि ये सब बन तो गया, और क्यों बनाया, क्योंकि ये जो बना है वो इक्विलैटरल नहीं बना है। ओके बेटा, तो इसका नाम मैं E और F दे देता हूँ। ओके, अब मैं इनको लेट कर लेता हूँ, या हमें क्या शो करके दिखाना है, हमें शो करके दिखाना है जो एरिया ऑफ होगा बेटा BCE रेशो एरिया ऑफ ACF वो 1/2 होगा, मतलब ये डबल होगा, ये इसका आधा होगा। ये हमें शो करके दिखाना है। ओके, अब मैं आपका लेट करता हूं ना, ठीक बेटा, लेट साइड ऑफ स्क्वायर, माना वर्ग की भुजा। तो वर्ग होता है जो स्क्वायर होता है बेटा, चारों साइड एक जैसी होती है। तो जो AB है, BC है, CD है, AD है, सारों को आपने क्या लेट कर दिया, X।
तो ये सारी साइड एक्स होगी। अगर ये एक्स है तो ये और ये भी एक्स होगी, क्योंकि इस साइड के ऊपर इक्विलैटरल बना है, समबाहु त्रिभुज बना है, तो तीनों साइडों एक जैसी होगी। अब रही बात इसकी साइडें कैसे होगी, तो ये डायगोनल है, विकर्ण है, तो जो डायगोनल ऑफ स्क्वायर जो होता है वो हमेशा √2 इंटू साइड होता है। अगर हिंदी में बात करें तो जो स्क्वायर का जो वर्ग का बेटा विकर्ण होता है वो वर्गमूल 2 गुना भुजा होता है। तो इसकी भुजा हमारे पास है x, तो ये आ गया √2x। ओके बेटा, तो अगर ये √2x है तो ये भी √2x हो गया और ये भी √2x हो गया। ओके बेटा, अब मैं आपको बता देता हूं, वी नो दैट, हम जानते हैं कि जो ट्रायंगल BCE है वो सिमिलर तो पक्का होगा ACF के। क्यों होगा, क्योंकि ये भी इक्विलैटरल ट्रायंगल है और ये भी इक्विलैटरल ट्रायंगल है। दोनों इस कोई भी इक्विलैटरल ट्रायंगल आपने शुरू में पढ़ा था, जो समबाहु त्रिभुज होती है वो हमेशा एक दूसरे के सिमिलर होती है। ऑल इक्विलैटरल ट्रायंगल आर सिमिलर टू ईच अदर, सारी समबाहु त्रिभुज एक दूसरे के समरूप होती है। ओके बेटा, तो आप वो एरिया वाला फार्मूला लगा सकते हैं, तो एरिया ऑफ BCE डिवाइड बाय एरिया ऑफ ACF, ये तो हमें निकाल के लाना है। तो BC बाई AC का स्क्वायर, CE बाई CF का स्क्वायर और BE बाई AF का स्क्वायर। ओके बेटा, तो एरिया ऑफ BCE डिवाइड बाई एरिया ऑफ ACF। BC को आपने क्या माना बेटा, x, और AC आपका क्या आया है, ये रहा AC क्या आया है बेटा, √2x का स्क्वायर। इसी तरह CE कहाँ है बेटा, ये रहा x, और CF कहाँ है, CF ये रहा √2x। इसी तरह ये भी x हो गया और ये √2x हो गया का स्क्वायर। तो एरिया ऑफ BCE डिवाइड बाई एरिया ऑफ ACF, तो x से x कटा, ऊपर 1 बच गया, 1 का स्क्वायर 1 और √2 का 2 आ गया। सेम एज इट इज, सारे सेम ही आएंगे बेटा, 1/2 1/2 और 1/2। तो जो एरिया ऑफ BCE है डिवाइड बाई एरिया ऑफ ACF है वो क्या आ गया, 1/2 आ गया। क्या हमें यही शो करके दिखाना था। अब आप सोच में पड़ गए होंगे, सर हम जब स्टेटमेंट पढ़ रहे थे हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम में तो हम जिक्र कर रहे थे हाफ, आधे की जिक्र कर रहे थे, यहाँ सर जो आया वो आधा तो नहीं आया, आपने तो कुछ और ही प्रूव कर दिया, 1/2 प्रूव कर दिया। और हमें क्वेश्चन में जब हम स्टेटमेंट पढ़ रहे तो हाफ नाम सुनाई दे रहा था। तो बेटा देखो, इसका मतलब है कि एरिया ऑफ BCE अगर 1 है तो ACF किसके बराबर है, 2। तो आप बताओ, एक जो है बेटा वो 2 का आधा नहीं है क्या, तो वो एक ही बात, अगर आप इस तरह से 1/2 कर दोगे तो भी वो सेम ही बात है, 1 जो है वो 2 का हाफ है, आधा है। ओके बेटा, तो ये क्वेश्चन नंबर 7 है। उम्मीद करूंगा आपको समझ आ गया है, और फिर भी बेटा अगर ना आया हो तो बता देना। आगे बढ़ते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 में बोला गया ABC and BDE are two equilateral triangles such that D is the midpoint of BC। बेटा हिंदी में बात करूं तो इसने ये बोला है कि ABC और BDE दो कोई समबाहु त्रिभुज है और जो D है वो BC का मध्य बिंदु है। तो देखते हैं बेटा इसको कैसे आप बनाएं। ABC और D है वो BC का मध्य बिंदु है। ओके बेटा, और दूसरी ट्रायंगल जो बन रही है BDE बन रही है, BD और E कहीं कोई पॉइंट ले लो आप, यहाँ ही लेना पड़ेगा बेटा। ओके, और तो कहाँ बनाए समझ ही नहीं आएगा, हालांकि इसने दिया तो नहीं है। रेशियो ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल आपको जो निकाल के लाना है, फाइंड जो करना है वो है रेशियो निकाल के लाओ एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, मतलब ABC का एरिया डिवाइड बाय एरिया ऑफ BDE होगा, BDE।
ये आपको निकाल के लाना है। ओके बेटा, तो जैसे कि इसमें गिवन है कि ये दोनों इक्विलैटरल ट्रायंगल है, ये और ये दोनों ट्रायंगल इक्विलैटरल है, और जो डी है वो मिड पॉइंट है, तो इसका मतलब ये जो है वो आधा है। तो वी नो दैट, हम जानते हैं, क्या जानते हैं, डी इज मिड पॉइंट ऑफ, क्या है बेटा, BC। तो इसका मतलब जो BC है वो 2 BD के बराबर है अगर जुट पड़े तो ये इसका अगर दुगना करो तो पूरा BC बन जाता है। तो वी नो दैट ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल BDE आर इक्विलैटरल ट्रायंगल। ओके बेटा, देन ट्रायंगल जो ABC है वो सिमिलर होगा BD। अगर हिंदी में बात करूं तो हम जानते हैं कि त्रिभुज ABC और BDE परस्पर, हम जानते हैं कि त्रिभुज ABC और BDE समबाहु त्रिभुज है। जो दोनों त्रिभुज है बेटा वो कौन सी है, समबाहु। और जितनी भी समबाहु त्रिभुज होती है आपस में क्या होती है बेटा, समरूप होती है, सिमिलर होती है। ओके, अगर ये ट्रायंगल सिमिलर है तो अपन ये निकाल सकते हैं, जो एरिया ऑफ ABC डिवाइड बाय एरिया ऑफ BDE है तो वो किसके बराबर होगा, AB बाई BD का स्क्वायर। BC, अब देखो ये भी ध्यान से देखना है आपको, BC और BD का रिलेशन होना चाहिए। तो अगर आप यहाँ से BC लेते तो यहाँ DE आता है तो बात नहीं बनेगी, तो इसको थोड़ा आगे पीछे कर सकते हो आप। BC के साथ BD आना चाहिए, तो BC के साथ BD आना चाहिए, तो इसको क्या लिखूं, BDE को EBD लिख सकता हूँ बेटा, अब आ सकता है, ठीक है। ऊपर A, अगर इसको ABC लिखा तो इसको EBD लिख लिया। ओके, तो ये आपका बन गया AB बाई EB का स्क्वायर, BC बाई BD का स्क्वायर और AC बाई ED का स्क्वायर। तो इन तीनों में से तो आप एक ही रखते हैं, तो एरिया ऑफ ABC डिवाइड बाई एरिया ऑफ EBD बराबर BC बाई BD का स्क्वायर। ओके बेटा, तो एरिया ऑफ ABC डिवाइड एरिया ऑफ EBD। अब BC और BD में कुछ हमें पता है, BC जो है वो किसके बराबर है बेटा, 2BD के बराबर है, डिवाइड बाई BD का स्क्वायर। तो BD से BD कट हो गया, तो एरिया ऑफ ABC डिवाइड बाई एरिया ऑफ EBD। ऊपर 2 है, नीचे 1 बच गया, ऊपर स्क्वायर पड़ा है तो 2 का स्क्वायर 4 हो गया, इसका 1, तो क्या आंसर आ गया, 4:1। ओके बेटा, तो इसका आंसर जो है वो 4:1 आ जाएगा। तो इसका C ऑप्शन है वो बिल्कुल सही ऑप्शन है। ओके, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, सॉरी क्वेश्चन नंबर 8 है। अब आप आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 बेटा बहुत बार पेपर में आया है, इसलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कहता है साइड ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल आर इन रेशियो 4:9। दो कोई सिमिलर ट्रायंगल है बेटा और उसकी साइडों का रेशियो आपको 4:9 देता है। रेशियो ऑफ साइड ऑफ सिमिलर ट्रायंगल, सिमिलर ट्रायंगल 4:9। अगर हिंदी में बात करें तो दो समरूप त्रिभुजों के भुजाओं का अनुपात, दो समरूप त्रिभुजों के, या सीधा ही लिख सकते हो समरूप त्रिभुजों के भुजाओं का अनुपात बराबर 4:9। और आपको निकाल के लाना है एरिया ऑफ दीज ट्रायंगल आर इन द रेशियो। तो आपको जो इनका एरिया का रेशियो वो निकाल के लाना है। तो रेशियो ऑफ एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल ये आपको निकाल के लाना है। मतलब आपको साइडों का रेशियो दे रखा है और एरिया का रेशियो निकालना है। तो अभी अपन जब एरिया होता था तो वो साइडों का स्क्वायर नहीं हो रहा था। एरिया ऑफ ABC
डिवाइड बाय एरिया ऑफ पी क्यू आर। तो इधर आप क्या कर रहे थे, ए बी बाई पी क्यू का स्क्वायर, ऐसे नहीं कर रहे थे, तो साइडों का रेशियो का स्क्वायर ही तो कर रहे थे, तो कर दो आप। तो इसका स्क्वायर हुआ 4 का 16 और 9 का 81, तो क्या आंसर आ जाएगा 16:81। तो मैं आपको इसके साथ साथ बताना चाहता हूँ बेटा, हिंदी में बात करें तो ये रेशियो ऑफ एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल, मतलब बेटा क्षेत्रफल का अनुपात निकाल रहे हो दो समरूप त्रिभुजों का। ठीक है, सीधी अगर मैं आपको बात बताऊं, अगर आपको साइड का रेशियो दे दे और एरिया का रेशियो पूछे तो स्क्वायर करना है। ओके बेटा, भुजाओं का अनुपात अगर आपको दे रखा है और क्षेत्रफलों का अनुपात आपसे पूछ रखा है, तो आप इनका वर्ग करोगे, स्क्वायर करोगे। अगर इसी तरह उल्टा दे दे, एरिया का अनुपात दे दे, आपको एरिया का रेशियो दे दे और साइडों का पूछ ले, तो रूट करना है बेटा, वर्गमूल करना है। जैसे मान लो ये दिया होता कि एरिया का जो रेशियो वो ये है, तो साइडों का रेशियो निकाल के लाओ, तो इनका रूट कर दो, 16 का रूट 4 हो गया, 81 का 9 हो गया। इस तरह उल्टे क्वेश्चन भी पूछ लिए जाते हैं। तो उम्मीद करूंगा अब आपको ये समझ आ गए हैं। तो आज जो आपको बेटा राइट करना है वो वर्क इतना ही है। आज आपको क्वेश्चन नंबर 9 मतलब आपकी 6.4 जो एक्सरसाइज है वो कंप्लीट हो गई है। अगले लेक्चर में आप इसके एग्जाम्पल करेंगे। ओके बेटा, तो ये है आपका रिटन वर्क। अब रही बात आपके रिवीजन वर्क की, तो कल आपने चैप्टर नंबर 9 कंप्लीट कर दिया था, आज चैप्टर नंबर 10 आप स्टार्ट कर रहे हैं। ओके बेटा, तो आज जो आपको एक्सरसाइज 10.1 है, इसके 4 क्वेश्चन और छोटे छोटे क्वेश्चन बेटा आज आप ये रिवाइज कर लेना, और इसमें एक ही थ्योरम है 10.1, ये भी आप रिवाइज कर लेना। ओके बेटा, तो आज का आपका रिवीजन वर्क है बेटा, बोथ मीडियम का कॉमन वर्क है, प्रश्नावली 10.1 से 4 क्वेश्चन बेटा छोटे छोटे क्वेश्चन है, वो रिवाइज कर लेना। और इसमें एक ही थ्योरम बेटा, इसमें एग्जाम्पल नहीं है, एक ही थ्योरम है, तो उसके भी आप, थ्योरम को हिंदी में प्रमेय बोला जाता है बेटा, इसमें एक ही प्रमेय है, उसको कर लेना। ओके बेटा, तो ये आपका आज का रिवीजन वर्क है। राइट करने का वर्क मैं दे चुका हूं, और जो अपना स्लेब जो टेस्ट है बेटा उसकी तैयारी करते रहिए। ओके बेटा, थैंक यू।